ओह, छबीले। अरे, तुम रात से मोहन भैया कर गया था, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल पहुंचा दूँ। वो भी लेकर आई हूँ। फजली, इसी बारिश में आने की क्या जरूरत है? एक दिन फल नहीं खाती तो कौन सा गजब हो जाएगा। हाँ, मोहन भैया मेरी पिटाई न करता। सच चाची, वो तुम्हारा बहुत ख्याल होता है। हाँ, बहुत ख्याल रखता है। हर काम मेरा वक्त पर कर देता है, लेकिन खुद कभी वक्त पर नहीं आता। भला उसको दिन रात काम करने की क्या जरूरत है? लेके के 2 जनों का तो कुंबा है। नहीं जानती चाची, उसका कुंबा तो बहुत बड़ा है, इसलिए तो लोग उसे महाराजा कहते हैं। साहब के लिए छाता ले जाऊं? ले जा किशन, फिर मेरे हाथ का कमाल देखना। पहले मेम साहब का जमाल देख लूं, फिर तेरा भी कमाल देखूंगा। राजा सेठ का चमचा कालिया हमारे इलाके में क्या कर रहा है? ये वही कर रहा है जो हम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इसने इलाका गलत चुना है। गोपी, तुम जाके महाराजा को खबर कर दो। मैं यहाँ मेम साहब का कमाल भी देख लूंगा और जमाल भी देख लूंगा। माल हाथ से जाए ना पाए, फिक्र ना करो। आज ही बारिश नहीं रुकेगी, डैडी इंतजार कर रहे हैं। मेम साहब, टैक्सी ला दूं? नहीं भाई, हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है। तो चलिए, फिर आप दोनों को छाते के नीचे गाड़ी तक छोड़ दूं। मेम साहब, ये बम्बई की बारिश है, ये ऐसे नहीं रुकने वाली। आइए आइए आइए, चलो आइए। सलाम मेम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई सुनना। जी मेम साहब। मेरी गाड़ी का पहिया पंक्चर हो गया, किसी मैकेनिक को बुला सकते हो? मेम साहब, इस पटरी का मैकेनिक मिस्त्री, सरबान मेहरबान, कोचवान विद्वान सब नहीं हूँ। लही चाबी, लही रहिए। ये लो। मैं भी ठीक ही देता हूँ। महाराजा, आज फिर हमारे इलाके में काले चलाया। कालिया, मगर जेब का क्या हुआ? जेब की फिक्र न करो, मैं जेब की देखभाल के लिए किसी को छोड़कर आया। आज के बाद वो हमारे इलाके में फिर कभी नहीं आएगा। चलो मेरे साथ। परवरदिगार, हमारे महाराजा की उम्र दराज हो। महाराजा, जुग जुग जियो। गॉड ब्लेस यू महाराजा। जॉन, दुखिया, रहमान, मेरी उम्र की दुआएं मत मांगो। बस इतनी दुआ मांगो कि इस जन्म में तुम लोगों के माथे पे लगे हुए गुर्बत के कलंक के टीके को धो सकूं। ये लीजिए चाबी। बहुत बहुत शुक्रिया।
लॉकेट ला। कई बार तुझे कह चुका हूं मेरे इलाके में ना आया कर। अगर कभी भी तू मेरे इलाके में आया तेरी लाश राजा सेठ के पास भेज दूंगा। चला जा यहां से। आइए मैं आपको छोड़ दूं। बच्चे अभी तक नहीं आए। पूरन, दरवाजा खोलो, शायद बच्चे आ गए। बहुत देर कर दी बेटी, कहाँ थी अब तक? डैडी पहले तो गाड़ी ही पंक्चर हो गई, उसके बाद रास्ते में एक गुंडे ने सुरेश की घड़ी और मेरा लॉकेट छीन लिया था। अगर एन वक्त पर ये ना आ जाते तो पता नहीं हमारा क्या हाल हो जाता। अरे पूरन, जल्दी से एक तौलिया ले आओ और राम को कहो कि कॉफी रखे। ये है मेरे डैडी जी। आप, अरे आपका तो नाम ही पूछना भूल गई। जी, नाम में क्या रखा है? वैसे लोग मुझे महाराजा कहते हैं। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुमने वाकई हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सुरेश विलायत जा रहा है और ये घड़ी हमने कल ही उसके लिए खरीदी थी। और ये लॉकेट कमला की माँ की यादगार है जो इसे जान से ज्यादा अजीज है। जी जरूर होगी। माँ की हर चीज बच्चों को जान से ज्यादा प्यारी होती है। और उसकी कीमत बाप को अदा करनी पड़ती है। जी, ये क्या? तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है, हम तुम्हें कुछ इनाम देना चाहते हैं। माफ कीजिए, महाराजा दिया करता है, लिया नहीं करता। जरा रुकना बरखुरदार। रामदास को अपनी दौलत और वकालत दोनों पर बड़ा नाज है, लेकिन आज तुमसे ये मार खा गए। खैर, मैं अपनी दोस्त की तरफ से माफी चाहता हूँ। ये है मेरे अंकल। अंकल ही नहीं, इस घर के मालिक, मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्त, जिनकी सरपरस्ती में हम इतने वर्षों से सब यहाँ रह रहे हैं। बड़े खुददार और बहादुर नौजवान हो। क्या करते हो? जी, क्या करते? इन हाथों से जो कुछ भी हो सकता है वही कर लेता हूँ। ये हाथ तो किसी के दामन तक भी पहुंच सकते हैं। क्यों नहीं? अगर सामने वाला ज्यादती कर जाए तो उसकी गर्दन तक भी पहुंच सकते हैं। जाहिर है, वरना तुम हमारे बच्चों के लिए अपनी जान खतरे में न डालते। तुम नाम के ही नहीं, दिल के भी महाराजा हो। तुम्हारे माँ बाप को तुम पर बहुत फख्र होगा। जी, मेरी माँ को मुझ पर बहुत फख्र है। बड़ा जिंदा दिल नौजवान है, हाजिर जवाब, निडर। मोहन से आ गया। माफ करना माँ, मुझे आने में जरा देर हो गई। लेकिन तू अब तक क्यों जाग रही है? क्या करूं, जब तक तेरे कदमों की आवाज मेरे कानों में नहीं पड़ती मुझे नींद नहीं आती। मेरी भी आंखें तुझे दिन भर देखने को तरसती हैं, लेकिन काम धंधे के झमेले में वक्त का ख्याल ही नहीं रहता। अरे ऐसा भी क्या काम जो रात भर फुर्सत नहीं मिलती। माँ, इंसान अपनी छोटी सी जिंदगी में जितना भी काम कर ले वो कम है। और जो मशीन मेरे उस्ताद ने मुझे दी है वो सिर्फ रात ही को जोर पकड़ती है। दिन भर तो यूं ही खुटपुट करती रहती। खुटपुट? चल, तू तो हर वक्त मजाक ही करता रहता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ माँ, बड़े पते की बात कर रहा हूँ। बस तू खुश रहा कर। अगर मेरी खुशी की तुझे इतनी फिक्र है तो एक बात कहूँ। क्या माँ? करेगा ना? तेरे लिए आसमान के तारे तोड़ लाऊंगा। मुझे बहू ला दे। बहू की बात कर रही हूँ माँ, तो मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। भूख। ये ले रोटी खा ले माँ, ये ले। ये ले माँ। मोहन, तो कितना बदनसीब है। दुनिया भर की माया अपने बेटों को अपने हाथों से खिलाती है
तुझे अपनी माँ को खिलाना पड़ता है। ये तो मेरी खुशकिस्मती है माँ। अफसोस तो इस बात का है, तेरा बेटा खुद बिककर भी तुझे आंखों की रोशनी नहीं दे सका। बस बेटा, अब मुझे भूख नहीं है। नहीं माँ, ये भी तुझे खाना नहीं पड़ेगा। नहीं, बस ये खा ले, फिर मैं तुम्हें खिला दूंगा। पानी पी ले। चलो अब तो सो जा, सो जा, सो जा। मदर मेरी हमेशा तुम्हारा प्रोटेक्शन करेगा। तुम हम लोग को पालता है, खिलाता है, हमारा बच्चों लोग को पढ़ाता है। गॉड ब्लेस यू महाराज। जॉन, कोई किसी को नहीं पालता। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने दिल की आग बुझाने के लिए कर रहा हूँ। बेटा एक दिन देर से चला जाएगा तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी। तू अच्छी तरह जानता है कि पहले राखी महाराजा को बांधी जाती है। वो तेरा बड़ा भाई है, इस साल कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन मामी तू समझती नहीं है। हाँ, बड़ा आया समझाने वाला। अरे पहले खुद तो समझ, त्योहार के दिन भी रोनी सूरत बना रखी है। माला क्या राखी लिया? तो शाम को राखी ला, मैं तुम मिलने की बातें करता हूँ। ये लो। तुम लोग ठीक से पढ़ाई लिखाई करना। हम तुम सबके लिए खिलौने लेके आएंगे। ये लो। इससे काम नहीं चलेगा, शाम को मेरे लिए चूड़ियां ले आना। हरिकांश की चाची, माला की शादी जल्दी से कर दो। हरिकांश की चूड़ियों का नाम सुनकर शर्माने लगी। बेटा ये काम तो तुम दोनों भाइयों को ही करना पड़ेगा। जरूर करूंगा चाची, धूमधाम से करूंगा। आप यहाँ? जी हाँ। पहले तो आपको यहाँ कभी नहीं देखा। जी, सैर और तफरीह की दुनिया में मेरा आना जरा कम ही होता है। फिर आज कैसे चले आए? जी, रोजी खींच लाई। बड़ी खुशकिस्मत है ये रोजी। कौन? आपकी रोजी। ये मेरी रोजी नहीं, रोजी का वसीला कही है। बात निभाना आप खूब जानते हैं। खाक साहब ने जब भी सच कहा है, लोग कहते मैं बात निभा रहा हूं, लेकिन वो बात ही क्या जो निभा सके। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात है। तो रोजी के कहने से आखिर तुम आ ही गए। तो राजा सेठ, आज मुझे कैसे याद किया? क्या ये सच है कि कालिया को कल तुमने बहुत मारा? कल तो सिर्फ मारा ही था, लेकिन अब वो मेरे इलाके में आया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और पुलिस तुम्हें सूली पर चढ़ा देगी। तुम्हें मेरी जान की इतनी क्यों फिक्र है? हम पेशा होने के नाते हमें एक दूसरे की फिक्र न होगी तो और किसे होगी। हम साथ मिलकर काम करें तो खुशहाली हमारे कदम चूमेगी। हम पेशा जरूर हैं, लेकिन हमारे रास्ते अलग अलग हैं। हाँ, मैं तुम्हारी तरह लोगों की जेबें जरूर काटता हूं, लेकिन किसी का पेट नहीं काटता। तुम जुर्म करते हो जुर्म करने के लिए, जुआ खेलने के लिए, शराब खाने आबाद करने के लिए, बाजारी औरतों पे माल लुटाने के लिए। मैं जुर्म करता हूं अपने गरीब अपाहिज साथियों का पेट पालने के लिए। मैं अपनी जिंदगी से जुआ खेलता हूं। मैं जुर्म करता हूं जुर्म को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। नहीं राजा सेठ, तुम्हारा हमारा कोई साथ नहीं। एक बात फिर सोच लो, मैं तुम्हें अपने धंधे में बराबर का हिस्सेदार बनाने के लिए तैयार हूं।
मैंने लालच में आकर आज तक कोई गुनाह नहीं किया। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर नहीं। फिर तुम्हें कहो, तुम्हें क्या मंजूर? मैं तुम्हारे साये से भी दूर रहना चाहता हूँ। मेरी दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। राजा सेठ, मैं तुम्हारी दुश्मनी मोल ले सकता हूँ, तुम मेरी दोस्ती नहीं खरीद सकते। शुक्र है रोजी से आपको फुर्सत तो मिल गई। जी? कहाँ जा रहे हैं आप? आइए मैं आपको छोड़ दूँ। आप तकलीफ क्यों करती हैं? मैं चला जाऊंगा। कभी हमें भी तो खिदमत करने का मौका दीजिए। आइए ना। ऐसी कोई बात नहीं, मैं नजदीक ही रहता हूँ। अब आप ही जाइए। कहाँ रहते हैं आप? जी? खाकसारों को क्या रहना, कभी दोराहे पे, कभी चौराहे पे, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी इधर, कभी उधर। कौन से स्कूल में पढ़े थे आप? जी स्कूल? जी हाँ स्कूल। हाजिर जवाबी तो कोई आपसे सीखे। जी क्या अर्ज करूं। खैर मजाक छोड़िए, कहाँ छोड़ूं आपको? कहीं भी छोड़ दीजिए। जहाँ आप रहते हैं वहाँ मोटर नहीं जा सकती? मोटर तो जरूर जाती है, लेकिन मेरे मोहल्ले वालों को मुझे मोटर में देखने की आदत नहीं। इसी हाजिर जवाबी ने तो कल रात मेरे डैडी और अंकल की तबीयत साफ कर दी। आपके जाने के बाद वो दोनों आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। शायद इसलिए कि मैंने उनकी बेटी की मदद की थी। जी नहीं, कितना खूबसूरत जवाब था आपका। इन हाथों से जो बन पाता है वही कर लेता हूँ। वैसे आप करते क्या हैं? जी मुमकिन है मैं जेबें काटता हूँ। आपके मजाक की तो दाद देनी पड़ेगी। कल रात जिन हाथों ने मेरा दामन बचाया था वो गुनाह की तरफ नहीं बढ़ सकते। ये हाथ तो किसी कलाकार के हाथ हैं जो मोहब्बत के नाम पर ताजमहल खड़ा कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, पत्थर में जान डाल सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पाप नहीं कर सकते। इन कामों के लिए आपको कोई मोहन ढूंढना पड़ेगा। महाराजा इस दुनिया से बहुत दूर है। दूर नहीं, बहुत नजदीक है। क्या हुआ? चलूंगी सजना, सीधी नजर गोरे तुमसे
रात से दिया पे सोई थी मैं तो, सपनों की दुनिया में खोई थी मैं तो। एक रात से दिया पे सोई थी मैं तो, सैया ने आके उड़ाए दिन निंदिया, माथे पे होठों की लगाए दिन बिंदिया। भरा मांग में सिंदूर मेरा डर दिया दूर, बड़े प्यार से पिया ने पिन्हाए कंगना, बड़े प्यार से पिया ने पिन्हाए कंगना। बीती नजर गए कंधे लिपट गई, बीती नजर गए कंधे लिपट गई, अंग चुरा के गुइयों पे तो सिमट गई। मन को तो भाई पर नैना न जाए रे, मन को तो भाई पर नैना न जाए रे, बीती नजर गए कंधे लिपट गई। सूरजमुखी है सजना हमारा, जलती है सखियां भी इतना है प्यारा। सूरजमुखी है, सूरजमुखी है सजना हमारा, जलती है सखियां भी इतना है प्यारा। फूलों का मन है हिरन का बदन है, आंखों में हीरे तो सांसों में चमन है। किस किस से छुपाऊं सजन अपना, किस किस से छुपाऊं सजन अपना। बीती नजर गोरे तन से लिपट गई, बीती नजर गोरे तन से लिपट गई, अंग चुरा के गुइयों पे तो सिमट गई। मन को तो भाई पर नैना न जाए रे, मन को तो भाई पर नैना न जाए रे, बीती नजर गोरे तन से लिपट गई। ये क्या कर रहे हो? कई साल पहले मैंने अपने एक दोस्त मोहन को दफनाया था, आज से कुरेद रहा हूं। क्यों? आज उसकी याद आ गई। आप बहुत प्यार करते थे उसे। जब उसकी याद आती है तो कलेजा मुकवाता है। सिवाय मोहन के किसी और से भी प्यार किया है आपने? आज मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि ये बात इंसान के बस की नहीं है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। चलिए मैं आपको घर छोड़ दूं। इतनी रात कहीं एक अच्छे घराने की लड़की का बाहर रहना ठीक बात नहीं। क्या देख रही हो? आपकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वाकई आप इंसान नहीं, देवता है। चलो आज मैं ही आपको घर छोड़ देती हूँ, इसी बहाने मैं आपका घर भी देख लूंगी। अच्छा मैं चलता हूँ। फिर मुलाकात कब होगी? न पहली मुलाकात पूछकर हुई थी न दूसरी। ये मुलाकातों का मामला जरा अचानक ही रहने दीजिए। तो फिर बस और सवाल न कीजिए, वरना खाकसार की जान निकल जाएगी।
लेकिन मुस्कुराहट का सौदा हो ही गया। ऐसे भी क्या बेरोगी, तारीफ तो करवा दिया होता। रोजी धंधे की बात करो। कहाँ थी इतनी देर? जरा सी देर हो गई। आधी रात होने को आई और तुम कहती हो जरा सी देर हो गई। कहाँ थी इतनी देर तक? जवाब दो, कहाँ थी इतनी देर तक? मैं पूछता हूं, 1 बजे तक तुम कहाँ थी? तुम 5 बरस की थी जब तुम्हारी मां पर लोग सिधार गए थे। उस दिन से आज तक हमने तुम्हें मां की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। तुम्हारी हर जिद पूरी करते रहे, तुम्हें हर बात में आजादी दे रखी। मगर आज हमारे प्यार का हमें यह सिला मिल रहा है कि तुम्हें हमारी इज्जत का भी ख्याल नहीं। डैडी, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी बेटी आधी रात तक बाहर भटकती रहे और दुनिया हम पर कीचड़ उछाले। डैडी आप सफाई देने की कोशिश मत करो, अपने कमरे में जाओ। रामदास, क्या हुआ? तुम कमला बिटिया को डांट क्यों रहे थे? इतनी रात गए घर लौटी है, डांटू नहीं तो और क्या करो? अदालत और घर में फर्क समझा करो रामदास। औलाद जब बड़ी हो जाए तो डांट और बहस से काम नहीं चलता, समझाने की जरूरत होती है। तुम्हारे लाड प्यार नहीं उसे बिगाड़ा है, अब तुम ही उसे समझाओ। ठीक है, मैं ही समझा लूंगा। पूरन जी सरकार। जरा कमला बिटिया को हमारे कमरे में भेज दो। आओ बेटी, आओ, हमारे पास बैठो। तुम हमें और अपने डैडी को प्यार करती हो ना? जी हाँ। फिर तुम्हें हम लोगों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। हम लोग जो कुछ भी कहते हैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कहते हैं। लेकिन अंकल, अब मैं भी तो अपनी भलाई और बुराई की परख कर सकती हूँ। जरूर कर सकती हो। भले घरों के बच्चे जो कुछ भी करते हैं सोच समझ कर ही करते हैं। लेकिन बेटी, हम लोगों ने दुनिया देखी है, यहाँ हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। आधी रात तक एक जवान लड़की का अकेले बाहर रहना ठीक नहीं है। मैं अकेली नहीं थी अंकल। इत्तेफाक से मेरी मुलाकात उस नौजवान से हुई जिसने मेरी जान बचाई थी, और मैं उसके साथ घूमने चली गई। यकीन कीजिए अंकल, वो बुरा लड़का नहीं है। महाराजा, उसकी इतनी सफाई पेश करने की जरूरत नहीं। हमें यकीन है वो एक अच्छा लड़का है। अच्छा बेटी, ये तो बताओ, क्या वो नौजवान तुम्हें बहुत पसंद है? हमसे शर्माने की जरूरत नहीं बेटी। इस सिलसिले में हम तुम्हारे डैडी से भी बात करेंगे। एक काम करो, अपने जन्मदिन की पार्टी पर उसे यहाँ आने की दावत दो। हम उससे मिलना चाहते हैं। आज ये बच के जाने ना पाए, गाड़ी से इसे उड़ा दो। आज मैं इसकी जान लेके ही रहूंगा राजा सेठ।
छोड़, जब भी मिलेगा मैं अपने हिसाब से। अरे भाई कौन है? लाला मैं हूँ, शामू। दैया रे दैया, इतनी रात गए। लाला मेरा भाई गाड़ी के नीचे आ गया है, उसके मरहम पट्टी के लिए कुछ रुपए चाहिए लाला। अरे भाई मैं तो तुम्हारी मरहम पट्टी का इंतजाम करता ही रहता हूँ, कभी तुम भी तो मेरे जख्म देखा करो। मेरा मतलब तो समझ गया होगा। लाला लाला जो कुछ कह रहा है साफ साफ कहो, आज मेरे पास वक्त बहुत कम है, बबलू के लिए डॉक्टर लेकर जाना है। ले जाना ले जाना, मैं भला कब कहता हूँ ना ले जाना। आज तुम्हारे पास वक्त कम है, समझने समझाने की फुर्सत नहीं है तो कोई बात नहीं, कल आराम से बैठेंगे, एक दूसरे की बात समझा लेंगे। आज तुम्हें रुपया चाहिए ना, तो ये लो भाई, ये 50 रुपया नकद। लाला लाला तेरी बड़ी दया है। दया रे दया, इंसान के काम ना आ सके तो जिंदगी बिल्कुल बेकार है। अच्छा लाला हम चलते। हाँ, जल्दी काम शैतान का। ये लो अंगूठा लगा दो ना। लाला इसके पहले भी तो कई बार अंगूठा लगा चुका। अरे भाई तो रुपया भी तो कई बार पहले ले चुका है। हमारे तेरे अंगूठे को क्या कुछ चूसना है, चाटना है। ये लग गया अंगूठा। जख्म तो बहुत गहरे आए, इंजेक्शन और दवाइयां देने में कसर नहीं रहनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये रहे आपकी पैसे। नमस्ते। अच्छा चाची मैं चलूं। बेटे तेरे कितने एहसान हैं हम पर, हम किन किन का बदला चुकाएंगे। दुआएं देती रहा करो चाची, सब हिसाब चुकता हो जाएगा। चुप चुप बेटा। तू अपनी बाप की कमाई से मेरे भाई और बहनों के खून में जहर लगाना चाहता है। ये ले अपनी दवाई का, मुझे तेरे एहसान की जरूरत नहीं। शामू, अगर बबलू को कुछ हो गया तो? तेरे बाप की कमाई के सहारे जिंदा रहने से अच्छा होता कि बबलू मर जाए। बच्चे की मौत चाहता है, भाई का फर्ज अदा न कर सका तो? शामू, एक दिन मैंने भी अपनी माँ के इलाज के लिए तेरी इस ईमानदारी का सहारा लिया था। मेरी माँ और उसकी मौत के बीच सिर्फ 15 रुपए का फासला था, लेकिन किसी दाता के सख्त ने मुझे एक फुटी कौड़ी नहीं दी। शामू, वो अंधेरी रात मुझे आज तक याद है, जिस रात मेरे हालात ने मुझे मोहन से महाराजा बना दिया। अगर तू भी अपने भाई बहनों की भलाई चाहता है तो फेंक दे छुरियां तेज करने की मशीन और अपने हाथों में एक तेज छुरी लेकर जमाने से उनकी जिंदगी छीन ले, वरना यही तेज छुरियां एक दिन उनके पेट में भोंक दी जाएंगी। न ही तू बबलू का इलाज करा सकेगा, न ही अपने भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई, और न ही उनकी शादी अच्छे घरों में कर सकेगा। और जानते हो फिर क्या होगा? गुर्बत के कलम का टीका पुष्ट दर पुष्ट लगता चला जाएगा। तो अंधेरे में चिराग जलाकर अपने दिल को बहला रहा है, लेकिन अंधेरा लाख रोशन हो अंधेरा ही रहता है। पाप के टिमटिमाते दिए उस अंधेरे को उजाले में कभी नहीं बदल सकते। मैं ईमानदारी से अपने बबलू का इलाज भी कर लूंगा, अपने भाई बहन की पढ़ाई लिखाई भी कर लूंगा, और अच्छे घर में उनकी शादी भी करा लूंगा। भगवान करे इस मेरी तरह कहीं शामों से शंकर न बनना पड़े। राम राम लाला। राम राम। आओ भाई बैठो। कहो अच्छे तो सब आपकी दया है लाला। अरे दया तो ऊपर वाले की होनी चाहिए। कहो कैसे आना हुआ? लाला खुशखबरी लेकर आया हूँ, अगर तुम्हारी मेहरबानी हो जाए तो माला के हाथ की लेकर। दैया रे दैया, अब इतने दिनों के बाद मेरी बात तेरी समझ में आई है। अरे मैं कहता हूँ तेरी बहन राज करेगी। राज करना कहाँ उसकी किस्मत में है लाला। हाँ ये जरूर है कि 2 टाइम की रोटी जरूर मिल जाएगी। लाला उसकी शादी एक दफ्तर के बाबू से पक्की करके आएगी। मेरी बात अभी तक तेरी समझ में नहीं आई, तेरी अकल पर तो पर्दा पड़ा हुआ है। तुझ समय रोज कहता चला आया हूँ कि जल्दी काम शैतान का होता है, शैतान। लाला अब चाहे शैतान का हो चाहे भगवान, अब तो मैंने बात पक्की कर ही दी है। अगर तुम्हारी मेहरबानी हो जाए लाला तो मैं भाई का फर्ज अदा कर। तूने कौन सी मुझ पर मेहरबानी किया जो मैं तुझ पर मेहरबानी करूं? पैसा पेड़ों पे नहीं लगता है। भाई का फर्ज अदा करने से पहले मेरा कर्जा चुका दे, उसके बाद माला का मुंह काला करना। खबरदार जो मेरी बहन के लिए कुछ कहा। दैया रे दैया, बहन के हाथ पीले करते करते आंखें लाल पीली करने लग गया। क्या मैंने तुझसे कर्जा लिया है? लाला तुम्हारा कर्जा लिया है तो सूद के साथ वापस करूंगा। मैं गरीब जरूर हूँ,
लेकिन बेईमान नहीं, मुझे तेरे ईमान से कुछ नहीं करना है। मुझे अपना पैसा चाहिए, अपना कर्ज वापस चाहिए। कान खोल कर सुन ले, अगर तूने 8 दिन के अंदर मेरा कर्ज ना चुकाया तो मैं तुझे हवाला में बिठा दूंगा। 8 दिन के अंदर तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा। सही अरे 8 जन्म तक नहीं चुका सकेगा बेटा, 8 जन्म तक नहीं चुका। तरह दिन रात मेहनत से काम करता रहा तो लाला का कर्जा तो अदा हो ही जाएगा। लाला का कर्जा तो अदा हो ही जाएगा, लेकिन उस बहन की शादी की जिम्मेदारी का कर्जा और तेरे दूसरे बहन भाइयों की पढ़ाई लिखाई का कर्जा कौन अदा करेगा? मैं करूंगा, और कौन करेगा। और याद रख, मैं सब काम ईमानदारी और बड़ी इज्जत से करूंगा। आप महाराजा को जानते हैं? बहुत सारे इस क्लब में आते हैं। जरूर आते होंगे, जैसे यहाँ आने वाले सभी महाराजा होते हैं। कोई मैदान का महाराजा, कोई आसमान का महाराजा, कोई रेगिस्तान का महाराजा। जैसे आप किस महाराजा की तलाश में हैं? मैं खुद कर्किस्तान का महाराजा हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? शेख साहब, मैडम को हमारी खिदमत की जरूरत नहीं। आइए, मैं ही आपकी खिदमत करूँ। आइए। माफ कीजिए, आप मिस रोजी है ना? सुभान अल्लाह, आप मेरा नाम नहीं जानती हैं, लेकिन मैं आपका नाम नहीं जानती। जी मुझे कमला कहते हैं। कमला यानी मेरी जुबान में लोटस। कहिए। जी मैं आपके दोस्त महाराजा की तलाश में यहाँ आई थी। सुभान अल्लाह, अपने दोस्त की तलाश में कहिए। जी मैं उनकी दोस्ती का दावा तो नहीं कर सकती, लेकिन एक जरूरी काम से उनसे मिलने चाहती हूँ। क्या आप बता सकती हैं वो कहाँ मिल सकते हैं? मुन्ना की दौर मस्जिद तक। वो जब यहाँ नहीं होते तो शिकार करने के लिए स्विमिंग पूल पे चले जाते हैं। वहाँ देख लीजिए। शुक्रिया। शायद मैडम को मालूम नहीं कि महाराजा क्या करता है। चोर 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 महाराजा अब तुम बिल्कुल ठीक हो ना? तुम यहाँ कैसे चली है? डूब जाती तो मैं चैन की नींद सो जाती। आज फिर तुमने मेरी जान बचाई। अपनी जान बचाने के लिए कभी कभी दूसरों की जान भी बचानी पड़ती है, लेकिन मेरे यहाँ होने की खबर तुम्हें किसने दी? पूछो क्यों
तुमने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये आज तुम झील की तरफ कैसे चली गई? मैंने जब भी तुमसे कुछ पूछा है तुम हमेशा मेरी बात को टाल गए हो। तुम्हारे एक सवाल का जवाब न देने से तुम इतने बेचैन हो उठे। अच्छा मैं बता देती हूँ, मैं एक चोर का पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। क्यों, मैंने कुछ झूठ कहा है क्या? क्या तुम चोर नहीं हो? वो चोर तो भाग गया। तुम्हारा चोर भाग गया होगा, मेरा चोर तो मेरे सामने खड़ा है। चोरी करके अब आंखें चुरा रहे हो? क्या चुराया है मैंने तुम्हारा? कल घर आओगे तो बताऊंगी। चोरों को घर नहीं बुलाया जाता। जज साहब के सामने जरूर पेश किया जाता है। जज अंकल ने बुलाया है। जज साहब ने बुलाया? फिर तो जरूर जाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन जेल भिजवा दे। वो तो तुम्हें उम्र भर के लिए कैद करवाने की बातें कर रहे थे। जी? जी हाँ। तो वादा करो, कल घर आओगे ना? जज साहब को तुम कैसे डाल सकते? और हमारा? मैं तुम्हारी आदत बिगाड़ना नहीं चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया। जान बचाने का नहीं, कल घर आने का। जज साहब, आपकी इस पार्टी का तो हर साल इंतजार रहता है। कमला बहन बड़ी खुशकिस्मत जो से आप जैसे चाचा मिले। भाग्यवान तो मैं हूँ मिसेस खन्ना, जो औलाद न होते हुए भी औलाद का सुख पा रहा हूँ। नमस्ते जज साहब। कैसे हो बेटे? अच्छा। कमला बेटी, इन्हें दूसरे मेहमानों से मिलवा। आपकी जिंदगी सदा फूलों की तरह महकती रहे और आपके हाथों से सदा फूल बरसते रहे, जिन्हें मैं सुनती रहूं और अपने दामन में सजाती रहूं। डॉक्टर, देखा हमारी कमला बेटिया की चॉइस? हमें हमारी बेटी पर नाज है कि उसने गलत लड़का नहीं चुना। तुम उसे ऊपर ले जाओ, बस रिश्ता तय कर डालो। हाँ, प्लीज। बेटे, जरा हमारे साथ आओ, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जी मैं? हाँ, आओ आप। तुम कमला को पसंद करते हो? जी, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। वो भी तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। बेटे, हम तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं। जी? हाँ बेटे, कमला हमारी एक ही बेटी है। उसकी शादी हम उसके पसंद के लड़के से करना चाहते हैं। जल्द ही तुम्हारे पिताजी से मिलकर हम इस रिश्ते को तय करना चाहेंगे। क्या करते हैं पिताजी तुम्हारे? बोलो, कब मिलवाते हो हमें उनसे? वो बंबई में ही रहते हैं ना? तुम चुप क्यों? क्या हमने कोई ऐसी बात कह दी जो हमें नहीं कहनी चाहिए थी? खैर से तुम्हारे पिताजी जिंदा तो है ना?
कुछ तो बताओ, किसी वजह से क्या तुम्हारे पिताजी तुमसे नाराज हैं? तो हम तुम्हारी वकालत करेंगे। इस खुशी के मौके पे बाप बेटे में मिलाप भी हो जाएगा। तुम हमें उनका नाम और पता बताओ, हम खुद चले जाएंगे उनके पास। यानी तुम अपने पिता और खानदान का कुछ भी परिचय देने को तैयार नहीं? तो फिर हम क्या समझे? इस हालत में ये रिश्ता कैसे तय हो सकता है? हम अपनी बेटी एक अजनबी के पल्ले तो नहीं बांध सकते। क्या हुआ बरखुदा? प्लीज तुम इस वक्त मेहमानों का ख्याल रखो। मोहन, तू आ गया बेटे? मोहन, आज तेरे कदम इतने भारी क्यों हैं? माँ, आज मेरे कदम ही नहीं, मेरा दिल भी भारी है। ऐसी क्या बात होगी बेटे? माँ, तूने आज तक मुझे मेरे पिता का नाम नहीं बताया। ये रोज रोज की जिल्लत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आज मैं पूछना चाहता हूं, मैं किसका बेटा हूं? मेरा बाप जिंदा है या मर गया? या फिर मैं वो बदनसीब औलाद हूं जिसके बाप का नाम कोई नहीं जानता? तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया? क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू अपनी माँ को मैं मर क्यों नहीं गई? माँ, ऐसा ना कर माँ, ऐसा ना कर। तू तो तेरी है माँ, तू तो तेरी है। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे माँ, तेरी माँ, मुझे माफ। रामदास, मैं दावे से कह सकता हूं कि महाराजा कोई मामूली लड़का नहीं। उसकी खामोशी इस बात का सबूत नहीं कि वो अपने ऐब छिपा रहा था। मुमकिन है वो किसी गरीब घराने का लड़का हो और एक अमीर बेटी के बाप के सामने अपनी गरीबी की नुमाइश ना करना चाहता हो। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी कालीचरण। मुझे उसके खानदान की माली हालत से कोई सरोकार नहीं। भगवान का दिया सब कुछ मेरे पास है। लेकिन कोई बाप ये गवारा नहीं कर सकता कि उसके होने वाले दामाद को अपने बाप का नाम तक ना मालूम हो। लेकिन डैडी, मेरे रिश्ते का उसके बाप के नाम से क्या ताल्लुक है? मेरे रिश्ते का ताल्लुक है उसकी शराफत से। शायद आप ये भूल रहे हैं कि एक दिन उसने मेरी जान बचाई थी और उसने बदले में कुछ भी लेने से इनकार किया था। उस दिन तो आप उसकी तारीफ कर रहे थे और आज आपको उसकी शराफत से भी इनकार है। शराफत किसी को वर्षे में नहीं मिलती रामदास। एक बदमाश बाप का बेटा शरीफ भी हो सकता है। मान लिया उसके बाप ने कोई पाप किया भी है, तो एक बाप की किए की सजा बेटा क्यों भुगते? तुम चाहते क्या हो? अपनी इकलौती बेटी को एक अजनबी के पल्ले बांध? नहीं, मैं ये चाहता हूं कि किसी गलत नतीजे पर पहुंचने से पहले तुम महाराजा को यह साबित करने का मौका दो कि वो तुम्हारी बेटी का एक अच्छा दोस्त है। रामदास, तुम इस तरह कमला की जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। कमला बेटी, कल तुम महाराजा से हमारी तरफ से माफी मांग लेना और उससे कहना कि मैं उसकी मां से मिलना चाहता हूं। अगर वो अपनी मां को यहां लाने से इनकार करे तो मैं खुद उसके पास चले जाऊंगा। मेरे लिए तू ही माँ है और तू ही बाप। मैं वादा करता हूं माँ, तेरा दिल कभी नहीं दुखाऊंगा, कभी नहीं। और कभी तुझसे ऐसी कोई बात नहीं पूछूंगा जिसका जिक्र भी तुझे गवारा ना हो। बेटा, तू माँ के दिल को पहचानता है लेकिन औरत के दिल को नहीं। मेरे लिए तो तेरे पिता आज भी देवता समान है।
तो इसीलिए तेरी मामी ने 3 दिन की मोहलत मांगी थी। हाँ, कौन? पुलिस। बोल, जेल जाएगा या मुझे अपना बहनोई बनाएगा? लाला नहीं। एक अशरफी लाल, बोल अशरफी लाल। दरवाजे के उस तरफ पुलिस है, जेल है, लंबी कैद है, और इस तरफ तेरी बहन के लिए मोतियों की सेज है, सोने चांदी के जेवर हैं, सुख चैन की जिंदगी है। जवाब दे, तू अगर जेल चला गया तो तेरे छोटे छोटे भाई बहन सड़कों पे फटक जाएंगे, खानदान तबाह हो जाएगा, और तेरी जवान बहन गरीबी और मजबूरी में आकर ना मालूम क्या कर बैठेगी। जवाब दे, आज मेरे पास वक्त नहीं है, मैं हाँ या ना में जवाब चाहता हूँ। जल्दी दरवाजा खोलो। तू इस तरह नहीं मानेगा। पुलिस तुझसे सब कुछ कहलवाएगी, पुलिस कहलवाएगी तुझसे सब कुछ। महाराजा भैया, शामू ने माला की शादी एक 7 बरस के बुढ़े लाला से तय कर दी है। और ये कह रही है कि वो लाला आज शाम को बारात लेके आने वाला है। लेकिन शामू ने माला की शादी गोविंद से तय की थी ना? हो सकता है शामू की कोई मजबूरी हो। गरीबी से बड़ी मजबूरी और क्या हो सकती है गोपी? लेकिन एक भाई की मजबूरी के लिए बहन की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। किशन, तुम लाला की बारात किसी तरह से तंगली पर ले आओ, फिर मैं निपट लूंगा। तुम फिक्र न करो, लाला की बारात तंगली से ही जाएगी। तुम गोपी के साथ जाओ और गोविंद की बारात ले आओ। मैं तुम्हें तंगली की मोड़ पे और मैं लाला का मुंह काला करके तंगली के जोड़ पे मिलूंगा। चलो मेरे साथ आओ। सुनिए, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए डैडी और अंकल दोनों बहुत शर्मिंदा हैं। माफी मांगने की क्या जरूरत है? जो कसर बाकी रह गई हो वो आप पूरी कर दीजिए। अब और शर्मिंदा न कीजिए। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए, जिसने आपकी महफिल का मजा खराब कर दिया। आपके बिना मेरी महफिल सुनी है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपकी बेरुखी नहीं। आप मेरे लिए क्या कुछ हो गए हैं, शायद इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आपको धोखा हो रहा है। मैं एक अजनबी हूं। मेरी बात मानिए, आप मुझे हमेशा के लिए भूल जाइए। आपके डैडी और अंकल भी आपसे ही थे। नहीं, मेरे अंकल तो हमारा रिश्ता तय करने के लिए आपकी माँ से मिलना चाहते हैं। क्या बेटे की रसवाई करके उनकी तसल्ली नहीं हुई जो मेरी माँ से मिलना चाहता है? ऐसा न समझिए। मेरी माँ दिल्ली से बाहर कदम नहीं होती। ना सही, आप इतना बताइए कि मैं अपने अंकल को लेकर आपकी माँ से मिलने के लिए कब आऊँ? मेरी माँ किसी से नहीं मिलती। क्या एक गुनहगार को माफी भी मांगने का मौका नहीं देंगे? मुझसे बहस न कीजिए, माफ कीजिए, मुझे एक बहुत जरूरी काम पे जाना है। माला, लाला की तरफ से शादी का जोड़ा आया है। गोपी, गोविंद को जल्दी से दूल्हा बना कर ले आओ, बाराती सब तैयार है। गोविंद तैयार है, चलो उसे घोड़े पर बिठाएं। बाजे वालो, अरे रुक क्यों गए? लाला मौत, मौत लाला, लाला मौत, लाला मौत, लाला मौत, ये क्या लगा रखा है? अरे आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। मैं नहीं लाला, तुम आगे बढ़ो। क्या बकते हो? मैं कहता हूँ आगे बढ़ो। लाला, ये बारात आगे नहीं जाएगी। आए दैया रे दैया, क्यों नहीं जाएगी? तुम क्या यहाँ के दरोगा लगे हो जो मेरी बारात रोक दोगे? आए ओए खोचे, बात को समझा करो। ये इस इलाके का महाराजा है। अगर ये कहता है कि बारात आगे नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगी?
क्या मैंने इसका कर्ज देना है? मुझे इस इलाके का दादा कहते हैं लाला। फैसला यहाँ करोगे या शमशान भूमि में? शमशान भूमि? क्या मतलब? जिसकी अर्थी निकलने के दिन हो उसकी बारात नहीं जाया करती लाला। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 60 बरस की उम्र में एक 16 साल की मासूम लड़की से शादी करना चाहते हो? दैया रे दैया, मैं लड़की के घर वालों की मर्जी से शादी कर रहा हूँ, लड़की को भगा के तो नहीं ले जा रहा। धमकी देकर किसी को राजी कर लेना मर्जी नहीं होती लाला। क्या बात है लाला जी, बारात क्यों रोक दी? जानो, मैंने रोका है इस बारात को। माला की शादी इस बुढ़े से नहीं होगी। तू कौन होता है मेरे मामले में दखल देने वाला? हट जा सामने से, बारात को जाने दे। शामू, माला मेरी भी बहन है। वो बचपन से मेरे हाथ राखी बांधती आई है। उसके सुहाग की रक्षा करना मेरा फर्ज है। मौला की बारात को रोक कर तू उसके सुहाग की रक्षा कर रहा है? ये बारात नहीं शामू, ये उस जनाजे की झलक है जो चंद महीने बाद निकलेगा। मेरी बहन के सुहाग को गाली दे रहा है। तू घर जा, स्वागत की तैयारी कर। गोविंद बारात लेकर अभी आता ही हो। माला की शादी वही होगी जहां मैंने तय की है। तय तो तुमने गोविंद से की थी, ये मजबूरी है। तुम्हारा इससे क्या वादा? मैं लाला जी से वादा कर चुका हूँ। ये तुमने वादा नहीं किया, तुम्हारी गुर्बत ने अपनी मासूम बहन की जिंदगी का सौदा किया है, जो मेरे होते हुए बिल्कुल नहीं हो सकता। आज मैं तुझसे फैसला करके रहूंगा। तेरी गुंडागर्दी हमेशा इस मोहल्ले में नहीं चल सकती। लाला जी, बारात ले चलिए, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। दैया रे दैया, चलो चलो बाजेवान हो। लाला खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा, हट जा सामने से, बारात को जाने दे। शमू, ये बारात मेरी लाश पर से गुजरेगी। शमू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पांव पड़ता हूँ। माला की शादी गोविंद से हो जाने दे, तो जो जी चाहे कर। नहीं, और तो यही बारात जाएगी। ये बारात नहीं जाएगी। लाला, चला जा वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हट जा सामने से, बारात को जाने दे। शमू, तू ऐसे नहीं मानेगा। चले जाओ लाला। शामू, मैं मजबूर था, मुझे माफ कर दे। किशन, हाँ, शामू को घर ले जाओ, उसे होश में ले आओ। गोपी और छबीली गोविंद की बारात लेकर आती होंगे। आते ही होंगे। गोविंद की बारात आ गई है, बाजार में खड़ी है। बारात आ गई, बारात आ गई। चाची, महाराजा भैया गोविंद की बारात लेकर आया है, जल्दी से वरमाला पहनाने की तैयारी करो। गोविंद की बारात? हाँ, ये कैसे हो सकता है? बेटी, हम लाला को जबान दे चुके हैं, वो भी बारात लेकर आता ही होगा। नहीं चाची, अब लाला की बारात यहाँ नहीं आएगी। छबीली ठीक कहती है चाची, जिसकी बारात यहाँ आनी चाहिए वही बारात आई है। अब लाला की बारात यहाँ नहीं आएगी, मैंने उसे समझा दिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, न जाने शामू अब तक क्यों नहीं आया। वो आ जाएगा चाची, तुम फिक्र न करो, मैंने उसे भी समझा दिया है। हाँ मामी, इसने मुझे भी समझा दिया है और अब तुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे पहले मैं तुझे समझा दूं, माला की शादी लाला अशरफी लाल से ही होगी। अब इस घर में इस गुंडे, बदमाश और जेब कतरे की नहीं चलेगी। श्यामू, मोहन तेरा बड़ा भाई, ये तू क्या कह रहा है? ठीक ही कह रहा हूँ मामी, ये तेरा बनावटी बेटा शहर का मशहूर गुंडा महाराजा है। ये तेरी आंखों में धूल डाल सकता है, मेरी आंखों में नहीं। मैं जेब कतरा जरूर हूँ, मगर गुंडा या बदमाश नहीं। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, न किसी की बुरी नजर से देखा। मेरे सामने शरीफ बनने की जरूरत नहीं, मैं खूब जानता हूँ तू कितना इज्जतदार है। मैं इज्जतदार न सही, मगर दूसरों की इज्जत से नहीं खेलता। मैं दुनिया की दौलत को जरूर उछालता हूँ, किसी की पगड़ी नहीं उछालता। तो फिर हमारी पगड़ी क्यों उछाल रहा है? हमारी इज्जत से क्यों खेल रहा है? मैं तेरी इज्जत से नहीं खेल रहा हूँ शंभू, तेरी इज्जत की हिफाजत कर रहा हूँ। मेरे घर आई बारात को लौटाकर? वो बारात नहीं थी शंभू, वो जनाजा था, जिसका साया भी किसी दुल्हन पर नहीं पड़ना चाहिए। एक बदमाश के मुंह से ये बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। चला जा यहाँ से, तेरा हमसे कोई रिश्ता नहीं। वाह,
ये बदमाश और तू शरीफ। ये बदमाश है जो अपनी मुंह बोली बहन के सुहाग की रक्षा कर रहा है, और तू धर्मात्मा जो माँ का जाया होकर भी अपनी 16 साल की बहन को एक 4 बरस के बुढ़े के हवाले कर रहा है। धिक्कार है तुझ पर, कायर कहीं के निछावर हो जाए भाई पर, जो अपनी जान की बाजी लगाकर वही बारात लेकर आया है जो तू अपनी बुजदिली की वजह से नहीं ला सका। छबीली, तुझे इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं। क्यों ना बोलूं? अगर तेरा महाराजा भैया से कोई रिश्ता नहीं तो मुझसे भी कोई रिश्ता नहीं। तेरा रिश्ता तो उस बूढ़े खूसट से है जो दूसरों की मुसीबत और मजबूरी से फायदा उठाकर अपनी तिजोरियां भरता है। और धंधा भी खोटा और नियत भी। वो धर्मात्मा है और मेरा महाराजा भैया चोर। चल महाराजा भैया, हमें इनसे क्या वास्ता, हमें इनसे लेना क्या है? छोड़ने देते अपने नर्क में, उससे तो माला का गला घोंट कर ही चैन आएगा। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। मैं वाकई माला का भाई कहलाने के काबिल नहीं हूँ। नहीं, ये आंसू बहाने का वक्त नहीं है शामू। तेरी बहन की बारात दरवाजे पर खड़ी है, तुझे कन्यादान देना होगा। नहीं मोहन, मामी ठीक कह रही है। बड़ा भाई तू है, कन्यादान भी तू ही करेगा। मुझे बारातियों की सेवा करने के मेरा उसी में सौभाग्य है। हाँ मोहन, कन्यादान तू ही करेगा। आज तूने बहन की राखी की लाज रखी बेटा। छबीली, तू जल्दी से माला बोलिए। शाम तू जाके मिले। ये रही चाबी और ये रहा नक्शा। फ्लैट 53, 5th फ्लोर, दौलत राम मैंशन, मरीन ड्राइव। मेरे लिए दुआ करना रोजी। गुड लक हैंसन, गुड लक। अभी एक काम और बाकी है रोजी। मालूम है ना? मालूम है। पुलिस। महाराजा के गिरफ्तार होते ही मुझे खबर कर देना। तुम दोनों सड़क पे यहीं खड़े रहना, तुम इस तरफ और तुम उस तरफ। अगर तुम्हें कोई खतरा हुआ तो मुझे सीटी बजाकर होशियार कर देना, और अगर मुझे कोई खतरा हुआ मैं तुम्हें सीटी बजाकर होशियार कर दूंगा, समझे? खतरे से हम निपट लेंगे। बस बाल हाथ लगते ही सीटी बजा के हमें खबर कर देना। गोपी, तुम इस तरफ जाओ, मैं उस तरफ जाता हूँ। जरा होशियारी से।
भाग निकल, भाग निकला। देख चुकी हो, और क्या जानना चाहती हो? सब कुछ देखकर भी यकीन नहीं होता कि पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही है और तुम उससे छुपने की कोशिश कर रहे हो। आखिर क्यों? क्योंकि मैं एक चोर हूं और खुद को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता। चुप क्यों हो गई? कहती क्यों नहीं कि मैं एक चोर हूं, आवारा हूं और तुम मुझसे नफरत करती हो? हर बात कहने की जरूरत नहीं होती। तुमने पहले तो मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम एक चोर हो, आवारा हो। आप झूठ कहती हैं मेम साहब। मैंने हमेशा आपसे ये कहा है कि यह हाथ किसी की जेब की तरफ जाते हैं तो खून से लपट कर वापस आते हैं, लेकिन आपने कभी भी मेरी पूरी बात नहीं सुनी। और सच तो यह है, मैंने आपसे जितना दूर रहने की कोशिश की, आप उतनी ही नजदीक आती गई। एक अच्छे घराने की शरीफ लड़की को फंसाने की तुम्हारी ये एक चाल थी जो काम नहीं आई, और आज ये राज खुल ही गया कि तुम एक चोर और आवारा हो जिससे अपने पिता और खानदान का परिचय देने से भी इनकार है। इंसान अपने पुरखों के नाम से नहीं परखा जाता मेम साहब, अपने काम से परखा जाता है। गोया चोरी करना बहुत अच्छा काम है। काम तो सिर्फ वो बुरा होता है जिसका मकसद बुरा हो। अगर गरीबों की पेट पालने के लिए चोरी करना, धनवानों की जेब काटना बुरा काम है तो मैं बुरे काम करता हूं, और उस वक्त तक करता रहूंगा जब तक समाज उन बेबस इंसानों की जिंदगी का मसला हल नहीं कर देता या मैं काल कोठरी में बंद नहीं कर दिया जाता। पाप करने का खूबसूरत बहाना पाप को पुण्य में नहीं बदल सकता। तुम भूल रहे हो कि तुम्हें अपने किए की सजा एक न एक दिन भुगतनी ही पड़ेगी। दुश्मन से जंग करते वक्त सिपाही अपनी जान की परवाह नहीं करता मेम साहब। गरीबी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है, माथे पे कलंक का टीका है। उससे जंग करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। आज की दुनिया में जंग करने के भी असूल है। किसी की जेब काटकर अपना पेट पालना बाइज्जत शहरियों का काम नहीं। पैदा होते ही चांदी के चम्मच से दूध पीने वाले बाइज्जत शहरी चोर की चोरी से तो वाकिफ है, गरीब की मजबूरी से नहीं। मैं आज तक उस अंधेरी रात को नहीं भूला जब तुम्हारे इन बाइज्जत शहरियों ने मुझे मौन से महाराजा बना दिया। मैं सिर्फ 8 बरस का था जब पहली बार मुझे गरीबी का एहसास हुआ। उस रात अचानक मेरी मां की आंखों की रोशनी जा रही थी। मां, 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 डॉक्टर मैं जो ही अपने घर से डॉक्टर लाने के लिए निकला, मुझे ख्याल आया कि डॉक्टर की फीस और दवाइयों के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। मैं परेशान हो उठा और सड़कों पे पागलों की तरह भीख मांगने लगा। मैंने हाथ जोड़े, मिन्नत की, लेकिन किसी ने मुझे भीख नहीं दी। मैं गिर गिराया, पांव में गिर पड़ा, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, चारों तरफ सन्नाटा था। मैं ये सोच ही रहा था कि किसी का हाथ मेरे सामने आया और मेरी नजर उन नोटों पर पड़ी। मैंने ऊपर देखा तो एक आदमी मेरे सामने खड़ा था,
मुझसे कह रहा था, ये रुपए ले जा और अपनी माँ का इलाज करा। कल सुबह फिर यही मिलना और जो जरूरत हो ले जाना। उस वक्त वो भयानक आदमी मेरे लिए भगवान से कम न था। मैं उससे रुपए लेकर माँ, मैं डॉक्टर लाया। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मोहन, 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 मुझे पैसे लाने में देर हो गई। मुझे पैसे लाने में देर हो गई। वक्त पे इलाज न होने के कारण मेरी माँ की आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन इस सदमे ने मेरी आंखें खोल दी और मैं समझ गया कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए पैसा ही सब कुछ है। दीन, ईमान, भगवान सब बात की बातें हैं। दूसरे दिन मैं उस आदमी के पास गया जिसने मुझे 100 रुपए दिए थे और मैंने उसे कहा मुझे इतने पैसे चाहिए जो मेरी माँ की आंखों की रोशनी वापस ला दे। उसने मेरे हाथ में एक छुरी दी और कहा, इस शहर में लोगों के पास बहुत पैसा है, जाओ जिसकी चाहे जेब काट लो। डर के मारे मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन अपनी अंधी माँ के इलाज के ख्याल ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैंने उस आदमी की शागिर्दी में जेब काटना सीखा। एक रात उसने मुझे तंगली के नाके पर लाकर खड़ा कर दिया और एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ वो देख तेरी किस्मत तुझे दावत दे रही है। माँ की आंखें चाहते हो तो इसकी जेब काट। अगर तू कामयाब रहा तो हर रोज ऐसी जेबें तेरी जेब भरती रहेंगी। मैं हिचकिचाया, मुझे एक थप्पड़ दे मारा। मुझे याद दिलाते हुए कहा, भूल गया वो दिन जब तू अपनी माँ की आंखों की रोशनी के लिए 15 रुपए की भीख मांग रहा था। आगे बढ़ और हमेशा के लिए गुर्बत का गला घोट दे। मैं उस थप्पड़ और अपनी मजबूरी की ताब न ला सका। पल भर में मैंने उसकी जेब काट ली। यह है उस बदनसीब बच्चे की कहानी। उस दिन से आज तक मैं जेबें काटता रहा, लेकिन अपने फायदे के लिए नहीं, अपने बदनसीब गरीब साथियों के भले के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी की कहानी उनकी जिंदगी में भी दोहराई जाए। मुझे माफ कर दो मोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम चोर नहीं, पागल हो जो अपनी मंजिल की तलाश में सीधी राह से भटक गया हो। आज से मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन किसी भी अच्छे काम की बुनियाद अपराध पर नहीं रखी जा सकती। वादा करो, ये तुम्हारे लिए अपराध की आखिरी रात होगी। वादा करो, ये तुम्हारे अपराध की आखिरी रात होगी। वादा करो मोहन, वादा करो, वादा करो। क्या बात है? भैया घर में नहीं है, आपको क्या चाहिए? मुझे महाराजा की माँ से मिलना है। तुम कौन हो भाई? बात क्या है, बोलते क्यों नहीं? कैसे कहूँ माँ जी, आपका बेटा मोटर से टकराकर अस्पताल में दम तोड़ रहा है। ये झूठ है। चलो माँ, जल्दी चलो, अस्पताल चले, अस्पताल। मैं भी अभी आती हूँ। भैया, तू इतनी रात में बाहर क्या कर रही है? वो माँ को। क्या हुआ माँ को? 2 आदमी आए थे, कहने लगे तुम अस्पताल में दम तोड़ रहे हो और माँ को अपने साथ ले गए। बड़ी गाड़ी? हाँ भैया। धोती बंडी चप्पल? हाँ भैया, हाँ। माँ! भैया! छोड़ दे। मेरी माँ कहाँ है?
हर बच्चा मुसीबत में अपनी माँ को याद करता है। ले जाओ इसे इसकी माँ के पास। ये क्या हो रहा है? मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। मैं कहती हूँ मेरे बच्चे के पास मुझे ले चलो। मेरी माँ को मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरी जान खतरे में है, वरना उसका दम निकल जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अकेला इन लोगों से निपट लूंगा। कौन? कौन है तुम? बोलती क्यों नहीं? बोलो। क्यों रहे हो? क्यों नहीं मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलते? कहाँ है मेरा बच्चा? किसको मारा जा रहा है? कहाँ है मेरा बच्चा? तुम लोग बोलते ही नहीं। क्या हुआ? तू यहाँ कैसे आया? ये तो कह रहे थे कि तो अस्पताल में है। तो ठीक तो है ना बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे यहाँ क्यों ले आए थे? बताता हूँ मैं। सही बात है। मुझे क्यों नहीं पता था? तुम्हें क्यों झूठ बोलकर मुझे वहाँ ले गए थे? जिसके साथ दुश्मनी होता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। पर हमारी गुंडों से क्या दुश्मनी? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? समझ में नहीं आता। वो लोग तुझे क्यों मारने पर तुले हुए थे? बेटा, तू पुलिस में क्यों नहीं खबर करवा देता? खबर करवा दूंगा मैं। तू मेरी फिक्र न कर, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जरा खाना लिया। अभी लाए भैया।
पुलिस? अच्छा हुआ बेटा तू मेरे पास ले आ, मैं उनको सारी बातें बता दूंगी। फिर तू उनके साथ जाकर ना उन गुंडों को पकड़वा देना। जरूर पकड़वा दूंगा। लो भैया खाना। तू बैठ, खाना खा ले, मैं भी आया। नहीं मोहन, मैं तेरे बगैर खाना नहीं खाऊंगी। तू खाना खा लेना, मुझे पुलिस वालों के साथ जरा देर लग जाएगी। नहीं बेटा तू खा कर जा। तूने कोई खून तो नहीं किया है जो पुलिस वाले कुछ देर रुक नहीं सकते। चलिए। मैं जानता हूँ आप मुझे गिरफ्तार करने में। इंस्पेक्टर साहब, मुझे सिर्फ 5 मिनट की मोहलत दीजिए। मेरी अंधी माँ ने सुबह से कुछ नहीं कहा। आखिरी बार मुझे अपने हाथों से उसे कुछ खिलाने दीजिए। कल सुबह तो आप जानते ही हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तू आ गया मोहन? हाँ, इन्हें खाना खा ले। तूने पुलिस वाले से सब कुछ बता दिया ना? हाँ, लेकिन मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा। देख बेटा जल्दी वापस आ जाना। जब तक तू नहीं लौटेगा मैं इसी तरह बैठी तेरा इंतजार करती रहूंगी। मगर पुलिस के कामों में अक्सर देर लग जाती है ना। मैं जल्दी कल रात शहर के नामी गुंडे महाराजा ने राजा सेठ का बड़ी बेरहमी से खून कर दिया। राजा सेठ ब्रूटली मर्डर्ड बाय महाराजा। कल रात को बंबई के एक नामी गुंडे महाराजा ने राजा सेठ का बड़ी बेरहमी से खून कर दिया। पढ़ लिया होगा आपने अपने आवारा रोमियो के बारे में। अब आपको क्या कहना है? आखिर उस लफंगे के बारे में मेरा ही अंदाजा ठीक निकला। ये क्या हो गया मोहन? ये क्या हो गया? कहो ये झूठ है। कह दो ये झूठ है। तुम खून नहीं कर सकते। मुझे यकीन है तुम खून नहीं कर सकते। ये सच है कमला, खून मैंने ही किया है। तुमने किया है? आखिर क्यों? अपनी अंधी मां की इज्जत को बचाने के लिए मैंने उस बदमाश का खून किया है। एक औलाद ये न करती तो और क्या करती। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुमने जो कुछ भी किया होगा मजबूर होकर किया होगा। तुम हत्यारे नहीं हो, समाज के हितैषी हो। मैं तुम्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता कमला, और ना ही मुझे अपनी जान की परवाह है। मुझे मुद्दत से इस दिन का इंतजार था। हाँ, माँ का और मेरे साथियों का ख्याल जरूर परेशान करता है। उनका और मेरी माँ का इस दुनिया में मेरे सिवा और कोई नहीं है। मैं जो हूँ मोहन, मैं तुम्हारी माँ के लिए मोहन
और तुम्हारे साथियों के लिए महाराजा बनने की कोशिश करूंगी। जब तक तुम वापस घर नहीं आते मैं उनकी सेवा करूंगी। ये क्या कर रही हो? मैं खूनी हूं, मेरी सजा मौत है। मोहन, मैं तुम जैसे खूनी की बीवी बनकर तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जिंदगी भर सेवा करती रहूं, इससे बड़ा सौभाग्य और मेरा क्या होगा? कमला, मेरा बच्चा किसी का खून नहीं कर सकता। किसी ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया है। तुम लोग मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। अंतिम सही लेकिन गोली नहीं। मैं पुलिस को जाकर मोहन ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए आंसू बहाए जाए। आपको तो अपने बेटे पर अभिमान होना चाहिए। धन्य है वो बेटा जिसने अपनी माँ की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। भगवान ऐसी औलाद हर एक को देंगे। तुम कौन हो? कमला। कमला? जी हाँ, आपकी बहू। बहू? हाँ, मेरे बेटे की बहू। जी, लेकिन मोहन ने तो मुझे तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वो मुझे अपने काबिल नहीं समझते थे, लेकिन अब मैंने उन्हें मना लिया है। वाह रे दादा, तेरे खेल भी निराले हैं। जब बेटा पास था तो बहू के लिए तरसती थी। आज बहू घर आ गई तो बेटा हाथ से छीन गया। ऐसा न कहिए माँ, मोहन को हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर उन्हें कुछ हो गया तो सैकड़ों गरीब और अपाहज भूखे मर जाएंगे। उनके बच्चे यतीम हो जाएंगे। उनकी दुआएं खाली नहीं जा सकती माँ। अगर इस दुनिया में इंसाफ है तो न मेरा सुहाग लुट सकता है, न आपकी गोद खाली हो सकती है। भगवान करे ऐसा ही हो। कमला, तुम मुझे मोहन के पास ले चलोगे? जरूर ले चलूंगी माँ। इस वक्त वो अदालत में होंगे। माँ, तुम यहाँ क्यों चली गई? जहाँ बेटा होगा वहीं तुम आ जाएगी ना। कल रात तुमने खाना तो खाया था ना माँ? तू मेरी फिक्र मत कर। ये बता कि तू कैसा है? मैं अच्छा हूँ माँ। बेटे, ये लोग तुझे ठीक से खाना तो देते हैं ना? मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं माँ। पेट भर खाता हूँ, आराम से सोता हूँ, बस यही तो करता रहता हूँ। मोहन, तूने मुझे बहू के बारे में कभी कुछ नहीं बताया? हाँ माँ, वक्त का इंतजार कर रहा था। कई चीजें वक्त से पहले हो गई। बस अब तो जल्दी से घर आ जा। देखने में सारे मोहल्ले वालों को मिठाई बांटूंगी। जरूर बताना माँ, जरूर बताना। हाँ, शाम की माँ आई थी, मुझे दुआएं दे रही थी। बेचारी को माला की बहुत चिंता थी। कह रहे थे तूने माला की शादी वो मुझसे करवा के उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कोई किसी पे एहसान नहीं करता माँ। इंसान इस दुनिया में अपना फर्ज पूरा कर सके वही बहुत है। हाँ बेटी, मेरा भी कोई फर्ज था, लेकिन ये दुनिया बड़ी बेरहम है, बड़ी बेरहम है। कमला, तुम मुझे यहाँ से ले चलो। और भी चिंता न करना। नहीं कमला, कमला मुझे यहाँ से मत ले जाओ। बस पूरा हो चुका।
मुलाकात का माँ, अब हमें यहाँ से जाना होगा। माँ को अपनी बेटी से मिलने के लिए भी वक्त की बंदिश है। वाह रे भगवान, कैसा तेरा इंसान, कैसा तेरा पुत्र। आओ बेटी, कहाँ गई थी? जी मैं महाराजा से मिलने गई थी। शायद तुमने आज का अखबार नहीं पढ़ा। जी अखबार पढ़कर ही मैं उनसे मिलने गई थी। तो अब हमारी बेटी एक चोर और खूनी से भी मिलना पसंद करती है। आप उन्हें गलत समझ रहे हैं। वो चोर नहीं, गरीब परवर है। अगर वो चोर नहीं तो सेठ दौलत राम के घर क्यों गया था? राजा सेठ से उसकी क्या दुश्मनी थी? यही ना कि एक गुंडा दूसरे गुंडे के रास्ते का रोड़ा बन चुका था और उसे रास्ते से हटाने का एक ही तरीका था कि उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। ये नियत नहीं, हादसा है डैडी। ऐसे लोगों की तो आपको मदद करनी चाहिए। कानून खूनी और चोरों की मदद नहीं करता। भगवान के लिए यकीन कीजिए, वो निर्दोष हैं, बिल्कुल निर्दोष। ये मत भूलो कमला कि ऐसे मुजरिम हम आए दिन अदालत में देखते रहते हैं। मगर डैडी, हम इस सिलसिले में और कुछ नहीं सुनना चाहते। एक सरकारी वकील होने के नाते मुजरिम को सजा दिलवाने की पूरी कोशिश करना हमारा फर्ज है। ठीक है डैडी, अगर आप अपने फर्ज से मजबूर हैं तो मैं भी अपने फर्ज से मजबूर हूँ। आपके लिए वो मुजरिम सही, मेरे लिए वो देवता है, मेरा सुहाग है। अगर महाराजा को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकती। भगवान के लिए उन्हें बचा लीजिए। अंकल। बेटी, एक खूनी के लिए तुम्हें इतनी हमदर्दी दिखाना शोभा नहीं देता। तुम्हें अपनी और अपने खानदान की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। अंकल, वो इज्जत किस काम की जो इंसान को अपना कर्तव्य भुला दे। इस वक्त उनकी सहायता करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। एक खूनी की मदद करना एक बड़े घर की बेटी का कर्तव्य नहीं हो सकता। उन्हें बचाने के लिए मैं सब कुछ त्याग करने को तैयार हूँ। बेटी, मोहब्बत इंसान को अंधा बना देती है, लेकिन हम तुम्हारे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हम खुद 25 साल से इस आग में चल रहे हैं, क्योंकि खानदान की इज्जत और मान मर्यादा का दर्जा प्यार से ऊंचा है। आज मैं पहली बार तुम्हें देवी की तस्वीर दिखा रहा हूं। आज भी हम इस देवी से प्यार करते हैं, लेकिन हमने तो जिंदगी से यही सीखा है कि मोहब्बत मिलन का नाम नहीं। मोहब्बत वो जज्बा है जिसके लिए इंसान को त्याग करना पड़ता है। बेटी, जज्बात में बहने की कोशिश न करो। मेरी बात मानो, महाराजा को हमेशा के लिए भूल जाओ। अंकल, जो काम आप 25 साल में न कर सके, उसके लिए आप मुझे एक रात की भी मोहलत नहीं दे सकते? तुमने हमारी बात पर गौर किया? अंकल, मैं तो सारी रात आप ही की बात पर गौर करती रही। गुड, तुम एक समझदार लड़की हो और हम जानते हैं तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे खानदान की इज्जत को बट्टा लगे। चलो नाश्ता करते हैं। अंकल, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक दिल है। क्यों, आज की खास बात है?
मेरे एक दोस्त की माँ आपसे मिलना चाहती है। मुझसे मिलना चाहती है? किस लिए बेटी? जी वो बड़ी मुसीबत में है और अपनी जिंदगी की सारी पूंजी खो बैठी है। क्या उनका कोई रिश्तेदार नहीं? जी आज तो इस दुनिया में उनका कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? क्या उनके पति का देहांत हो गया? जी ऐसा लगता है उनके पति ने उन्हें धोखा दिया है। तो उन्हें अपने पति के खिलाफ अदालत में कार्रवाई करनी चाहिए। अंकल बेचारी अबला एक गरीब औरत कानून का दरवाजा नहीं खटखटा सकती, इसलिए तो वो आपसे मिलना चाहती है। लेकिन बेटी हम तो सिर्फ उन मुकदमों का फैसला करते हैं जो हमारी अदालत में पेश किए जाते हैं। हो सकता है उनका मुकदमा भी आप ही की अदालत में पेश किया जाए। बेटी अगर उनके साथ ज्यादती हुई है तो हमारी अदालत उन्हें कभी निराश नहीं करेगी। एक बार आप उनसे मिल लेते तो उनकी तसल्ली हो जाती। ठीक है बेटी, तुम्हारे किसी भी दोस्त की मदद करने में हमें खुशी होगी। तुम जब चाहो उन्हें बुला लो। वो हॉल में बैठी हैं, इजाजत हो तो अभी ले आऊं? लेकिन बेटी इस वक्त हम कोर्ट जा रहे हैं। वो आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। अच्छा ठीक है चलो। आपके सामने खड़े हैं माँ, इनसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग लो। मुझे मेरे बेटे की जिंदगी की भीख दे दीजिए। सिवाय मेरे बेटे के इस दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं। मैं सुहागन होते हुए विधवा और विधवा होते हुए सुहागन हूँ। अब चुप क्यों है जज साहब? बोलते क्यों नहीं? आपने मेरी झोली में क्या डाला? मेरे बेटे की जिंदगी या मेरे बेटे की? बोलिए जज साहब। जज साहब मैं इन्हें क्या जवाब दूं? राधा! कौन? मुझे माफ कर दो राधा। ये तो उनकी आवाज है। राधा मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैं ही जज हूँ और मैं ही एक बदनसीब बाप। मैं कायर जरूर था राधा, मगर उसकी पश्चाताप में तुम्हारी याद में मैंने आज तक शादी नहीं की। मैं आज तक अपनी किए की सजा भुगत रहा हूँ। मैं तुम्हारा भी दोषी हूँ और अपने बेटे का भी। कालीचरण, क्या बात है? आज अदालत नहीं जाना? भाई 10 बजने वाले हैं। महाराजा के खून के एवज में सत्ता देने से पहले जज कालीचरण का इस्तीफा। जज कालीचरण का इस्तीफा दे दिया। जज कालीचरण का इस्तीफा। जज कालीचरण का इस्तीफा। जज कालीचरण का इस्तीफा। जज कालीचरण का इस्तीफा दे दिया। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं हाथ जोड़ के आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस कटहरे में लाखों मोहन से महाराजा बने हुए फांसी के तख्ते पे लटका दिए गए। हजारों मोहन से महाराजा बने हुए जवानी के कई वर्ष सलाखों के अंदर काटते हुए बुढ़ापे में निकाल दिए गए। सैकड़ों मोहन से महाराजा बने हुए जलावतन कर दिए गए। मगर कानून ने कभी किसी एक भी मोहन से यह नहीं पूछा, तुम चोर, आवारा, जेब कतरे, खूनी क्यों बने? आप यही कहते गए कि तुम चोर हो, आवारा हो, जेब कतरे हो, खूनी। कहो तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते? जिस दिन मोतीलाल जी के घर हमारे पंडित जवाहरलाल जी ने जन्म लिया था, उस दिन इस धरती पर वो अकेले पैदा नहीं हुए थे। उस दिन भी इस धरती पर हजारों बच्चों ने जन्म लिया होगा। जिस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने जन्म लिया था,
उस दिन भी इस धरती पर हजारों बच्चों ने जन्म लिया होगा। बच्चा आलीशान महल में पैदा हो या झोपड़े में, चौराहे पे या चौराहे पे, फूलों की स्टेज पे या फुटपाथ पे, हर बच्चे की दिमागी हालत एक होती है। उसे ये नहीं पता होता वो कहां पैदा हुआ है और बड़ा होकर क्या बनेगा। उसी तरह मैं भी जिस दिन इस धरती पर पैदा हुआ था, अकेला पैदा नहीं हुआ था। लाखों बच्चों ने इस मुल्क में जन्म लिया होगा। जज साहब, जब बच्चा मां की कोख से जन्म लेता है तो किसी के हाथ में छुरी नहीं होती। कौन आराम की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, कौन अच्छे कपड़े और कीमती लिबास नहीं पहनना चाहता, कौन अच्छा खाना नहीं खाना चाहता। मैं भी आपकी तरह बाइज्जत जज, बाइज्जत वकील, बाइज्जत धनवान बनना चाहता था, मगर मेरे हालात ने मेरे हाथों में छुरी देकर एक चोर आवारा खूनी बना दिया और आप लोगों के सामने यहां खड़ा कर दिया है। मगर अफसोस तो मुझे सिर्फ एक ही बात का है, जिस जुर्म की सजा मुझे दी जा रही है वो मैंने मजबूर होकर किया। एक औलाद को अपनी मां की इज्जत बचाने के खातिर एक इंसान का खून करना पाप है तो मैं बहुत बड़ा पापी हूं। एक मां की इज्जत बचाने के खातिर किसी का खून करना जुर्म है तो मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं। अगर मैं आपकी औलाद होता और अपनी मां की इज्जत बचाने के खातिर खून करता तो आपको मुझ पे फख्र होता, आपको मुझ पे फख्र होता, आपको मुझ पे फख्र होता। आप भी औलाद वाले हैं, आप भी औलाद वाले हैं, और आप भी औलाद वाले। कहिए कहिए, मुझे जवाब दीजिए, एक औलाद अपनी मां की इज्जत बचाने के लिए मजबूर होकर यह जुर्म ना करती? अगर यह जुर्म है तो मुझे फांसी के तख्ते पर लटका दीजिए, मुझे जलावतन कर दीजिए। मैंने जो भी जुर्म किया है, जुर्म को खत्म करने के लिए मैंने जितनी भी जेबें काटी हैं, अपने गरीब अपाज साथियों की गुर्बत का कलंक धोने के लिए, ताकि इनकी औलाद मेरी तरह हालात से मजबूर होकर मोहन से महाराजा न बने, मेरी तरह चोर, आवारा, जेब कतरा और खूनी न बने। अगर ये सब गुनाह है तो मैं बहुत बड़ा गुनाहगार, अगर ये जुर्म है तो मैं बहुत बड़ा मुजरिम, अगर ये आवारगी है तो मैं बहुत बड़ा आवारा। बस मुझे इसके सिवा और कुछ नहीं कहना है, और कुछ नहीं कहना है। मिलॉर्ड, मुझे कुछ कहने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। योर ऑनर, मुल्जिम पर लगाए गए इल्जाम का फैसला करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त सरकारी वकील ने इस बात से इनकार नहीं किया कि मुल्जिम राजा सेठ के घर अपनी बेबस और अंधी मां को बचाने के लिए ही गया था। राजा सेठ के खून के मकसद से वो वहां नहीं गया था। मुल्जिम ने अपने दूसरे इल्जामों की जिम्मेदारी समाज पर रखी है, लेकिन योर ऑनर, मैं उनके लिए खुद को जिम्मेदार समझता हूं और आज इस अदालत के सामने कबूल करता हूं कि मैं ही मुल्जिम का बाप हूं और मेरी ही गैर जिम्मेदारी की वजह से आज मुल्जिम इस कटहरे में खड़ा है। शायद कानून मुझे सजा नहीं दे सकता, लेकिन इंसाफ यही कहता है कि मुल्जिम के बजाय सजा मुझे मिलनी चाहिए, जो हम जैसे लोग इन्हें मोहन से महाराजा बनने पर मजबूर कर देते हैं। That's all, Your Honor. सबको सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुजरिम कुछ हद तक सोसाइटी की खामियों और मौजूदा हालात की बेदर्दी की पैदावार है, मगर इस नौजवान ने छुरी पकड़ते हुए कानून को अपने हाथों में लेने की जो कोशिश की है वो तो ना ही अदालत और ना समाज माफ कर सकता है। बुरे अमाल अच्छे अमालों से खत्म हो सकते हैं, ना कि और बुरे अमालों से। मुकदमे के हर पहलू पर गौर करने के बाद अदालत मुल्जिम को 7 साल कैद बमुशक्कत की सजा देती है। एक बार मुझे बात कह, मैं समझूंगा तुमने मुझे माफ कर दिया। मोहन, क्या तुम अपने पिताजी को माफ नहीं करोगे? जज साहब, मुजरिम को सेंट्रल जेल में ले जाने का वक्त हो गया है। हम तुम्हारे वास्ते अच्छा अच्छा खाना लाएंगे,
तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी महाराज, नहीं जाएगी। बस ये 7 साल ये तो यूं ही गुजर जाए। खुदा हाफिज मेरे महाराजा। शाम हमारे साथियों का ख्याल रखना। मोहन, मैं तुम्हारी जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन अपने भाइयों की भलाई के लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ताकि तुम इस दुनिया में गरीबी की मौत देख सको। मोहन, रो नहीं, मुस्कुराओ ना, मुस्कुराओ। 7 साल तो पलक झपकते ही गुजर जाएंगे ना, थोड़ा सा इंतजार करना। मैं यूं गया और यूं आया।